सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ। सो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन स्टार्ट किया था। फिजिक्स का हमारा पहला लेसन मोशन स्टार्ट किया था, जो आपके बुक में लेसन नंबर 7 दिया है। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था अब तक? लास्ट लेक्चर में हमने अब तक देखा है, हमने कवर किए थे कुछ टॉपिक्स। जैसे हमने मोशंस देख लिया था, क्या होता है इसका डिफाइन हमने देखा था, रेस्ट क्या होता है, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें और टाइप्स क्या। तो ये 3-4 चीज आपने देखा था। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि मोशन क्या होता है, जो समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करे। बराबर, मैं यहां से यहां पे आ गया, यहां से यहां पे आ गया, तो उसको हमने मोशन डिस्क्राइब किया था, मोशन बोला था। सेकेंड हमने पढ़ा था रेस्ट, पढ़ा था क्या होता है, जो समय के साथ पोजीशन चेंज ना करे, उसको हमने रेस्ट बोला था। बराबर, या कोई भी चीज या तो मोशन में है या तो रेस्ट में है। अगर कोई भी चीज को आप दुनिया में देखोगे, या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। अब आपको मैं तीसरा चीज पढ़ा था कि कैसे डिस्क्राइब करें हम, कोई मोशन में है लेकिन कैसे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ट्रेन का, कि आप ट्रेन के बाहर खड़े होकर देखोगे ट्रेन के अंदर वाले को, तो वो मोशन में दिखाई देंगे, लेकिन ट्रेन का जो अंदर पर्सन खड़ा है वो आपको दिखेगा बाहर स्टेशन पे, तो आप मोशन में दिखाई दोगे। सो हमने देखा था कि आपको मोशन डिस्क्राइब करना है तो किसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, कि इसके रेफरेंस में मैं रेस्ट में हूं या मैं मोशन में हूं, उसके रेफरेंस में मैं रेस्ट में हूं या मैं मोशन में हूं। मतलब ट्रेन के अंदर जो बैठे पर्सन, तो एक पर्सन और दूसरे पर्सन के वो दोनों रेस्ट में, लेकिन जो स्टेशन पे दिखेगा वो मोशन में दिखेगा। सो हमने ये चीज हमने काफी डिस्कस किया था। अर्थ घूम रहा है, हमने देखा था कि अर्थ घूम रहा है, हम क्यों नहीं घूमते हुए दिखाई देते, कि हम वो ट्रेन के अंदर है, वैसे वही सिस्टम में हमें, तो वो हमने समझा था कि अर्थ घूम रहा है तो हम क्यों नहीं घूम रहे वगैरह वगैरह। तो ये हमने देखा था। फिर लास्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप हमने पढ़ा था। एक जो सीधा चलता है, सीधा, उसको हमने बोला था स्ट्रेट लाइन मोशन। जो सर्कल में घूमता है उसको सर्कुलर मोशन, और जो इस तरह से पेंडुलम जैसा करे, स्प्रिंग जैसा आगे पीछे, उसको हमने बोला था वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। सो 3 टाइप के मोशन पढ़ा, सीधा चलने वाला स्ट्रेट लाइन, सेकेंड डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन, और तीसरा वाइब्रेटरी मोशन। सो 3 टाइप के मोशन आपने पढ़े थे। अच्छा, अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हमको ये हम क्या देखने वाले, हम सिर्फ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे सिलेबस में 9th के लिए अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। 9th के सिलेबस में अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। सो पहला स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। देखो, हमने मोशन देखा, रेस्ट देखा क्या होता है, मोशन में चल रहा हूं यानी कि मोशन में हूं, या चल के मैं रुक गया यानी कि मोशन मैंने किया अब रेस्ट में आ गया। रेस्ट देखा, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा तीसरा देखा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है किसी के रेफरेंस में, कि यहाँ से, जैसे स्कूल का रेफरेंस मैंने लिया था कि मैं इतने यहाँ से इतना डिस्टेंस दूर हूँ या वहाँ से, वो रेफरेंस पॉइंट। और चौथा टाइप्स ऑफ मोशन देखा था कि हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, रेक्टिलिनियर बोलते हैं उसको, एक सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूमने वाला, और एक टू एंड फ्रो स्प्रिंग जैसा करता है, उसको हमने ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो लास्ट लेक्चर हमने काफी देखा था। आप ये चलो, अब पहला जो हम समझते हैं आज का टॉपिक में, डिस्टेंस क्या होता है। हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन देखने वाले हैं और थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन देखेंगे, ज्यादा नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन देखेंगे, बाकी आपका 95% जो हम स्ट्रेट लाइन ही देखने वाले हैं। क्लास 11th में जाओगे तब आपको वाइब्रेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन सब आपको समझ में आएगा। सो पहला स्टार्ट करते हैं कि आपके पास है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो मैं यहां से चल रहा हूं, मैं मोशन तो कर रहा हूं। हम क्या समझेंगे आगे कि मोशन को डिस्क्राइब करें, हम समझेंगे कैसे टाइप के मोशन कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो ये भी मैं मोशन कर रहा हूँ। अब मैं फटाफट चल रहा हूँ, ये भी मोशन है। सो दोनों तो मोशन किया ना मैंने, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मोशन है मेरा, धीरे धीरे चल रहा हूँ, और फटाफट चल रहा हूँ, ये भी मोशन है। कुछ तो चेंज लगा आपको, दोनों मोशन है। बराबर, रेस्ट तो सेम ही रहेगा, रेस्ट तो सेम टाइप के रहेंगे, ये रेस्ट है तो वो भी रेस्ट ही है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोशन अलग अलग टाइप के दिखाई दिए। पहले मैं स्लो चला, फिर फास्ट चला, तो कैसे मैं बताऊं, लिखूं कैसे कि स्लो कौन सा था, फास्ट कौन सा था। तो वही सब पैरामीटर समझने के लिए हम बोलेंगे हाँ, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो वो सब समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत बेसिक समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद हम स्पीड समझेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह वगैरह। सो पहले हम डिस्टेंस समझते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हो? डिस्टेंस मतलब जो रास्ता आप चल रहे हो वो डिस्टेंस,
जो आप चल रहे हो ना, यहाँ से घर तक गए 10 किलोमीटर बोलते हो, या यहाँ से स्टेशन गए 5 किलोमीटर। सो डिस्टेंस, जो भी आप रास्ता चलते हो, बराबर। तो डिस्टेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता, जो लेंथ आप कवर करते हो, जो भी आप रास्ता कवर कर रहे हो, जो भी आप लेंथ चल रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। सो कुछ नहीं है। डिस्टेंस क्या हो गया? कुछ नहीं है, एक एक्चुअल लेंथ है या पाथ जो भी आप चल के जाते हो, वो आपको डिस्टेंस है, बराबर। और डिस्टेंस को हमेशा याद करना, डिस्टेंस हमेशा ऐड करना, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना। ऐसा नहीं यहाँ से मैं 10 मीटर चला, वापस पलट के मैं 10 मीटर और आया, सो ये 10 और 10 20 मीटर हो गया। जितना भी आप चलो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ नहीं है, जितना भी आप चल के जाते हो, यहाँ से नीचे क्लासरूम से यहाँ तक आए, यहाँ से क्लासरूम जाओगे तो यहाँ से मान लो 10 मीटर चला, 20 मीटर वहाँ चले तो 40 मीटर हो गया। डिस्टेंस को मापते कैसे? तो इसका यूनिट जो होता है, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जिसको ऐसा यूनिट बोलते हैं, उसको हम मीटर में मापते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मापेंगे हमेशा। किलोमीटर में दिया रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड मीटर बोलते हैं। किलोमीटर में दिया रहेगा तो आपको मीटर में पहले कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में क्योंकि देखो क्यों स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं, क्योंकि कोई हो सकता है कोई बोले मैं सेंटीमीटर में मापूं, कोई मैं मीटर में मापूं, कोई किलोमीटर में मापूं, तो सबके वैल्यू अलग अलग सुनने में लगेंगे। इसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड मापना है जो सब उसमें ही बोले, जिसको मीटर बोलते हैं। सो डिस्टेंस को हमेशा मीटर में मापेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ को हमेशा मीटर में मापेंगे। दूसरा क्या, एक पॉइंट और क्या लिख सकते हो कि डिस्टेंस को हमेशा आप ऐड करना है। डिस्टेंस ऑलवेज एडेड अप या एड्स। जैसे एग्जांपल समझो, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना है। अब यहां से मैं 10 चला, 10 वापस चला 20 हो गया, यहां 10 चला 30 हो गया, तो ये जितना भी आप चलोगे वो सब हमेशा ऐड करते जाना है। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं करना है, ना ही जीरो, कुछ नहीं। जीरो करोगे डिस्टेंस जीरो, मतलब आपने मोशन किया ही नहीं, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बराबर। यानी कि एग्जांपल समझ सकते हो कि एग्जांपल समझोगे कि 10 मीटर में आपने 10 मीटर जोड़ा तो टोटल 20 मीटर हो गया, ऐसा। सो डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना है, डिस्टेंस को माइनस कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस को हमेशा, मान लो कोई दिया रहे कि यहाँ से घर तक गया 10 किलोमीटर, फिर घर से स्टेशन गया भी 10 किलोमीटर, फिर स्टेशन से यहाँ चला मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 5 किलोमीटर, या फिर बी से सी तक गया 6 किलोमीटर, फिर सी से मान लो डी तक गया 3 किलोमीटर। बोले टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 5 कितना हो गया? 12 हो जाएगा, टोटल 12 होगा बस। 6 5 11 11 3 14, 12 काम बोल रहे हो, 14 किलोमीटर। हाँ चलो ना, जो भी समझो, 5 3 समझो, ठीक है चलो, अच्छी बात। वापस दूसरा क्वेश्चन लेंगे उसमें। सो 5 और 6 11 हो गया, 11 और 3 14 हो गया। यानी कि डिस्टेंस को हमेशा मैंने ऐड किया, बराबर। डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना, याद रखना। क्यों ऐसा बोला हूं ऐड सेपरेट? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, उसमें माइनस भी रहेगा, इसके लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं होगा। जीरो होगा तो डिस्टेंस मोशन किया ही नहीं है, वो तो रेस्ट में रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि यहां से चला 10 मीटर और पलट के वापस आ गया 10 मीटर, तो जीरो नहीं होगा। और 10 चला तो है ना आपने, जितना पैर चलाया वो सब काउंट होगा। कुछ मेहनत तो लगाया ना चलने में, तो जितना भी आपने चलाया सभी के सभी डिस्टेंस में ही काउंट होगा। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन कब मोशन, उसको मोशन ही रेस्ट कहेंगे। नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ये ज्यादा याद रखना, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। और कुछ पॉइंट से देखो। कुछ पॉइंट्स आपने क्या लिखा कि डिस्टेंस क्या होता है? जो भी आप लेंथ कवर करते हो, जो भी बॉडी चल के जाता है उसको डिस्टेंस बोलते हो। डिस्टेंस हमेशा मीटर में मापा जाता है, कि अदर यूनिट भी हो सकता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी अदर लिखा रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करके मीटर में लाना है। क्योंकि सबको पता चल गया कि मीटर में ही लाना है, सबको पता चले कि मीटर में लाना है, एक यूनिफॉर्म रहे बराबर से, वरना कोई सेंटीमीटर में ना निकाल दे, कोई किलोमीटर में ना निकाल दे। फाइनल आंसर आपका मीटर में आना चाहिए। ये आपको इसको बोलते हैं एसआई, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। एसआई जो होता है इंटरनेशनल यूनिट होता है, सबको हर जगह यही माना जाता है, हर बुक में यही लिखा रहता है, इसके लिए उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट। डिस्टेंस हमेशा ऐड करना है, नेगेटिव नहीं करना है, माइनस नहीं करना है कि पलट के आ गया तो माइनस, बराबर, ये चीज नहीं करना है। और डिस्टेंस नेगेटिव वो लिख दिया आपको पहले हमेशा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख दो, 2 पॉइंट और अगला पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखा? डिस्टेंस। अब एक क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी, देखो तो डिस्टेंस होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्या होता है समझो, स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ नंबर से मतलब है, ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ नंबर से काफी हो जाए। स्केलर मतलब सिर्फ नंबर चाहिए, सिर्फ नंबर से काम हो गया, सिर्फ नंबर रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। स्केलर मतलब सिर्फ नंबर से काम हो जाए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े। 10, 5, 6 नंबर जो है नंबर और यूनिट से काम हो जाए, क्योंकि इसको बोलते हैं स्केलर। मैं 10 मीटर बोलूंगा सफिशिएंट है, आप समझ गए 10 मीटर मतलब क्या बोलना चाह रहा है लेंथ। 20 मीटर बोलूं समझ गए आप, नंबर देके समझ गए। डायरेक्शन की जरूरत है ना, ईस्ट वेस्ट जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटी होते हैं जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल समझो, मैं एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो कि कोई अननोन फ्रेंड आपका आ रहा है, पहली बार यहाँ पे स्कूल में आ रहा है, ये मान लो स्कूल में आ रहा है, दिव्य ज्योति स्कूल में आ रहा है, कोई नया स्टूडेंट दिव्य ज्योति स्कूल में आ रहा है। तो अगर स्कूल वाले से पूछेगा कॉल पे कि हेलो, स्कूल वाले से पूछेगा कि हेलो कहाँ आना है, तो बोलेंगे स्पीड, खाली बोलेंगे स्पीड आ जा, कि 30 के स्पीड पे आ जा। स्कूल वाले बोलेंगे भाई 30 के स्पीड पे आ जा, और 30 नंबर तो बोल दिया, तो पहली बात क्या आ जाएगा 30 के स्पीड पे? नहीं ना, उसको बोलना पड़ेगा ना 30 के स्पीड पे ये स्कूल के इधर आना, फिर लेफ्ट लेना, राइट लेना, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। सिर्फ 30, 20 भाई 20 के स्पीड पे आ जाता, सिर्फ नंबर से काम नहीं बनाना। 30 के स्पीड पे आना, फिर वो दुकान या वो घर से या वो स्कूल से लेफ्ट लेना, या स्वामीनारायण स्कूल से लेफ्ट या राइट लेना, तो वो तभी बताना पड़ेगा डायरेक्शन। तो वहां डायरेक्शन जरूरत पड़ता है, तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं रहे उसको बोलते हैं स्केलर। नंबर वो पढ़ोगे आगे हायर स्टडी 11th स्टैंडर्ड में, पूरा स्केलर वेक्टर डिटेल में पढ़ोगे। और ऐसे क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं वेक्टर। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। मैं बोलूंगा इस पे ये पड़ा हुआ है कुछ, ये मान लो इधर पड़ा हुआ है, मैं बोलूंगा फोर्स इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, बराबर। अब कोई चीज को उठाना है आपको, तो कॉमन सेंस भी काम करेगा कि यहाँ पे बोलूंगा 10 न्यूटन फोर्स, बोलूंगा 10 लगाओ फोर्स, तो मैं फोर्स नीचे भी लगा सकता हूँ, 10 इधर भी लगा सकता हूँ। मुझे बोलेगा 10 ऊपर की ओर लगाओ तब ये उठेगा, तो ऐसा डायरेक्शन बताना पड़ेगा, सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हम आगे पढ़ेंगे आगे। और क्या? अच्छा, और देखो, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये देखो, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, देखो अगर बॉडी मान लो कोई बॉडी का सर्कल में घूम रहा है, आगे काम आएगा ये, कोई बॉडी मान लो सर्कल में घूम रहा है, कुछ रेडियस है, कोई बॉडी मान लो ए से ए तक घूमा, कोई बॉडी मान लो ए से ए तक दौड़ा, कोई पर्सन है ए से ए तक दौड़ा, एक चक्कर दौड़ा, यानी कि एक राउंड दौड़ा, एक राउंड यानी कि एक चक्कर दौड़ा मान लो, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर। याद रखना, एक चक्कर कोई मारेगा या एक राउंड कोई मारेगा, एक राउंड कोई मारेगा अगर ऐसा सर्कुलर मोशन में, तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सरकमफ्रेंस के बराबर, जिसको बोलते हैं 2 पाई आर। ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि कोई एक चक्कर मारेगा, एक राउंड मारेगा, सो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। याद रखना, आगे सम्स में काम आएगा कि 3 राउंड मारा, कितना हो जाएगा? कोई मान लो 3 राउंड मारा, 3 चक्कर मारा, 3 राउंड, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? हाँ, 3 into 2 पाई यानी 6 पाई आर। एक राउंड का होता है 2 पाई आर, 4 राउंड मारा तो 4 into 2 पाई आर, 8 पाई आर। और पाई का वैल्यू आपको बताइए कितना होता है अभी के लिए? 22/7। अभी आपको 22/7 यूज करना है, आगे जाकर 3.14 आ जाएगा, बराबर। दोनों अलग अलग होता है, मैंने पहले बताया। और आर होता है रेडियस, और पूरा यहां से यहां तक को बोलते हैं डायमीटर, वो आपको बताया। सो यहां तक ही था आपका डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या हुआ? जो भी आप लेंथ कवर करते हो, जो भी आप रास्ता चल के जाते हो, उसको डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, नंबर की जरूरत पड़ती है, यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। दूसरी बात है, डिस्टेंस अगर मैं एक चक्कर मारूं तो उसका डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। और कुछ है डिस्टेंस में जो पूछना बाकी है कि रह गया? और कुछ है डिस्टेंस? नहीं? तो चलो डिस्प्लेसमेंट चालू करते हैं। अभी जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट, अभी जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सिंपल एग्जांपल जो बोला जाता है कि घर, ये ए का ये घर है, ये बी का घर है, ये 2 घर मैंने ले लिया, ये ए का घर, ये बी का घर। अच्छा, अब एक घर से बी घर, यानी घर से स्कूल मान लो जा रहे हो, जो भी मान लो, ये मान लो आपका होम है,
ये स्कूल है। अच्छा, अभी इधर देखो, घर से स्कूल जाने कितने रास्ते, एक तो ये रास्ता सीधा रास्ता है, एक मान लो ऐसा रोड है, ऐसा गए, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है। अब आप बताओ कि कौन सा सबसे छोटा रास्ता है? 1 वाला। ये 1 सबसे छोटा रास्ता, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है सबसे छोटा वाला रास्ता, सबसे शॉर्टेस्ट, बराबर, सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता होगा ना, उसी का नया नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट। कब वो और भी देखेंगे। ये शुरुआत जो घर है, घर से जा रही, इसको बोलते हैं, शुरुआत को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहां तक गए हो वो बोलते हैं फाइनल पोजीशन या फाइनल लोकेशन, जो आपको अच्छा लगे। अब मैं बोलूं सबसे बड़ा है, कोई पूछे ऐसा सबसे छोटे का नाम दे दिया, सबसे बड़े का नाम क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा कौन सा है? लो, उससे भी बड़ा हो गया, लो उससे भी बड़ा हो गया। हो सकता है घर से निकले स्कूल पहुंचे ही ना, हाँ हो सकता है घर से निकले और स्कूल पहुंचे ही ना, घूम ही रहा है, हाँ बंक मार दिया, घर से निकला है, घूम घाम के पूरा ऑल इंडिया घूम के आ रहा है, कई दिन बाद आ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो, तो यहाँ से गया है, घूम के आ गया, पहुंचा ही नहीं घर पे। तो सबसे छोटा इससे छोटा नहीं हो सकता, सबसे छोटा थोड़ी घर किसका दोगे, तो अरे सबसे छोटा फिक्स है, सबसे बड़ा फिक्स नहीं है, इसके लिए सबसे छोटे का नाम दिया, सबसे बड़े का नाम नहीं दिया है, सबसे बड़ा फिक्स ही नहीं है। तो सबसे छोटे वाले डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना, सबसे छोटे वाले को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा वाला डिफाइन ही नहीं है। तो ये सबसे छोटे डिस्टेंस को बोला आपने डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सो डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है शुरुआत से लेके फाइनल के बीच का, शुरुआत से लेके फाइनल तक का सबसे छोटा रास्ता। जैसे एग्जांपल समझो एक और, ये कोई दौड़ना चालू किया, ए से गया बी तक दौड़ा, ऐसा एक पर्सन ऐसा दौड़ा, ए से गया बी तक, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई ऐसा दौड़ गया, ये सबसे छोटा हुआ ना रास्ता, और ये सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा रास्ता को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो आगे देखो, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर ही होता है तो लेंथ ही ना, वो है तो लेंथ ही सेम ही है ना, उससे ही डिराइव हुआ है। मतलब जैसे बोलते हैं ना घर में सबसे छोटे का नाम डाल दिया, छोटू, चिंटू, मिंटू, कि सबसे छोटा वाला उसका नया नाम दे दिया, वैसे ही सबसे छोटा वाला डिस्टेंस उसका नया नाम दे दिया। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट को ऐड भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन की जरूरत है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या देखा? सो डिस्प्लेसमेंट देखा कि शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल से फाइनल के बीच का। घर से स्कूल जाओगे तो आप ऐसा जा रहे हो, ये घर है ये स्कूल है, आप ऐसा जा रहे हो घर से, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो आप ऐसा जा रहे हो। अब आते समय स्कूल आपका इनिशियल हो गया, घर फाइनल हो गया ना, आते समय ऐसा आ रहे हो तो एरो चेंज हो गया, इसके लिए एरो डायरेक्शन की जरूरत है, इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात है, इसको सेपरेट किया जा सकता है, शॉर्टेस्ट है ना, मान लो मैं यहां से यहां तक चला, यहां से 10 मीटर और 10 मीटर चला, डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस 20, डिस्टेंस कितना हो गया? 20। देखो यहां से 10 चला, यहां से 10 मीटर, 20 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट दो गैप, शुरुआत और फाइनल के बीच में गैप होना चाहिए, बराबर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियल और फाइनल के बीच में। मेरा इनिशियल ये है, फाइनल में चल के आया 10, वापस चल के आया, तो फाइनल भी यही हो गया, तो कुछ गैप बचा नहीं, जहां गया वहीं आ गया, कोई गैप ही नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 20। यहां से चल के गया, यहां से पलट के वापस आ गया, 0 हो गया। अब मैं यहां से मान लो यहां चला, यहां से चल के यहां 10 गया,
पलट के यहाँ चल के यहाँ पे 20 आ गया, बराबर। तो ये आंकड़ा आ गया नेगेटिव 20 आ गया ना, इतना कितना बचा, ये गया तो उस डायरेक्शन में, आया इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव 10 हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव 10 हो जाएगा। मतलब जहां से गए थे 0 से पीछे चले गए ना, 10 पीछे चले गए 0 के, तो वो नेगेटिव में काउंट करते हैं। आगे हम समझेंगे और बेहतर। तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर पलट के उसी जगह पे आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसे एक समझो, जैसे एक अभी बचा हुआ एक राउंड का, आपको डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। जैसे आप घूम के देखो, यहां से ए से दौड़े, ए से दौड़ा वापस ए पे ही आ गया, ए से दौड़ के गया वापस ए पे आ गया, जहां इनिशियल वहीं फाइनल आ गया। इनिशियल माइनस फाइनल कुछ नहीं बचा, गैप नहीं बचा ना दोनों के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो एक राउंड का याद रखना, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस होता है 2πr। चलो अब आगे देखो, अभी एक पर्सन है वो 3 राउंड कंप्लीट किया, एक पर्सन है दौड़ के आया 3 राउंड कंप्लीट किया, तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड करो। एक पर्सन है 3 राउंड कंप्लीट किया है, एक पर्सन है दौड़ा वो, या एथलीट है मान लो, दौड़ रहा है ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे, वो 3 राउंड कंप्लीट किया है, सो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस 6πr होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ देखो डिस्टेंस कैसे निकाले, देखो डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। सो पहला आपको कितना राउंड हुआ, एक राउंड का है, आपको बताइए एक राउंड का डिस्टेंस होता है 2πr। सो कितना राउंड दौड़ा, 3 राउंड, सो 3 राउंड का हो जाएगा 3 × 2πr। पाई का वैल्यू 22/7 और r का 7, सो कितना होगा 22 × 6, कितना होगा 20 × 6 कितना होता है 120, 132। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों जहां से कंप्लीट बोला है ना 3 राउंड, जहां से चालू किया वहीं आ गया, जहां से चालू किया वहीं आ गया, इनिशियल भी वही फाइनल भी वही। हाँ हाँ, जहां से दौड़ा वहीं आ गया, तो कुछ जगह नहीं बचा ना गैप, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये आज की कहानी थी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे।